औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्या। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। जैसा कि वादे के मुताबिक आप दोस्तों से मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको चराई खेलने के 5 तरीके वो बताऊंगा जो कि पूरी दुनिया में। महबूब खान वज़ीराबाद बहुत अच्छा एंगलर है, बहुत अच्छा एंगलर है माशाल्लाह। सुनते रसूल रखी हुई है उसने और रेलवे में वो मुलाजमत करता है। तो मेरी पहली मुलाकात उस फ़र्क पर हुई। मेरे साथ मुन्ना भट्ट था, मेरे सारोकी का, वो जूनियर ही था, सीख रहा था अभी। हम चले गए वहाँ, जब पहुँचे तो शाम का टाइम हो चुका था। तो ऐसे महसूस हो रहा था वहाँ कोई बहुत बड़ा कोई कह लें कि फंक्शन था उधर, यानी कि टूर्नामेंट था। सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो दुनिया आई थी, हमें तो नहीं पता था। लेकिन हम उधर गए तो पता चला हाईएस भी थी, कार भी थी, पजारो भी थी, लोगों के पास डाले भी थे, यानी कि लोग उधर से शिकार करने के लिए आए थे। मैक्सिमम को 100 के करीब उधर शिकारी था। और यकीन माने हर आदमी के पास, यानी कि 75% आदमी के पास 3-3, 4-4 किलो के 3-3, 4-4 दाने थे। लोगों के पास इतनी मछली थी। तो हम बड़े खुश हुए, हमने बोला इंशाल्लाह मछली लगेगी। दरिया की अंदर की तरफ नहीं गए हमने, किनारे की, क्योंकि कश्ती वाला नहीं था। तो किनारे पे हम बैठ गए। तो वहाँ हमने क्या किया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि गोले भी मारते हैं। अच्छा, उधर मैं ऊपर बैठा, 10 फीट नीचे महबूब खान बैठ गया। महबूब खान के पास अब तो वो राड खेलता है, पहले वो डोरे खेलता था, पिंडी वालों का वो चारा खेलता था। तो मैंने उधर गुलाम हुसैन फैसलाबादी का चारा खेला। गुलाम हुसैन फैसलाबादी, अल्लाह पाक जंतु में घर दे उनको, बहुत अच्छा चारा था उनका। तो उस चारा में, यानी 1 किलो खाल में अगर 1 चम्मच डालेंगे ना तो आपको मछली अच्छी लगेगी। आप 1.5 चम्मच कर देंगे गर्मियों में तो मछली टॉप करेगी, लगेगी नहीं। तो वो चारा था, वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट था उसका कि गुजरात के मोस्टली शिकारी वही चारा खेलते थे। गुजरात का एक शिकारी है रियाजा शहचोकिया, उसको बोलते हैं 15 मिनटी चराई वाला, रियाजा शहचोकिया। वो यही चारा खेलता था और 15 मिनट के बाद उसकी गेम चालू हो जाती थी। लोगों के अंदर से वो मछली निकाल लेता था। अगर शिकारी बैठे ना तो उनके बीच से वो मछली निकाल लेता था, इतना वो अच्छा चारा था। गुलाम हुसैन फैसलाबादी का चारा। अच्छा जी, वो चारा खेला, सेम तरीका वही किया, दाना दुनका डाला। अब मैंने तकरीबन मैक्सिमम 12 से 15 गोले उधर मार दिए। पहले डोरे लगाई, डोरे लगाने के बाद कैंचवा वगैरह लगा लिया, लस वगैरह चेक कर ली। अब चूँकि शाम का टाइम था, होने वाला था, तो हमने उधर गोले मार दिए। तो ये 10 फीट नीचे बैठा था महबूब खान, तो इसने भी गोले मार दिए। वहाँ थोड़े मारे इसने, मैंने ज़्यादा मारे। अच्छा, रात हो गई, शाम हो गई, गर्मी का दिन था, कोई टेंट वगैरह नहीं था, चटाई बिछाई हमने, हम लेट गए। महबूब 11 का टाइम था। महबूब हमने कहा कि मुझे तकरीबन 1 बजे मछली लगेगी। और बाकी अल्लाह की करनी ऐसी हुई, इसको 3 पाव की एक मुराख लगी। फिर उसने बोला कि मुझे 1.5-2 घंटे के बाद फिर चाल होगी, और अल्लाह की करनी हुई, उसको फिर चाल होगी। उसने बोला, मैंने बोला अब, कहते हैं अब नहीं चाल होगी, सुबह होगी। तो वही बात होगी, सुबह उसको फिर चाल हुई, 3 चालें होगी, उसको फिर चाल हुई। पहले 2 चालें उसको हुई 3 पाव की, उसके बाद जो तीसरी चाल हुई वो 2 किलो का था, फिर 2 किलो का था। अब उसको जो आखिरी चाल हुई वो था 6 या 7 किलो का रहू लगा था उसको। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहू था, इतना मोटा, इतना लंबा। तो मुन्ना जो मेरे साथ था वो, उसने मुझे पता क्या बोला, उसने बोला, बिलाल साहब क्या बात है, हमारी डोरों पर जहर लगा है, हमें मछली क्यों नहीं लग रही। तो मेरे मुंह से जो बात निकली, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तो मैंने उसको पता क्या बोला था, मैंने बोला था, बच्चू जब हमारी गेम शुरू हो जाएगी ना तो इसको मछली लगनी बंद हो जाएगी। तो अल्लाह ने ये दुआ मेरी कबूल की। और यकीन करें, कसम उठाना तो क्या, आप पूछ सकते हैं, महबूब खान से भी पूछ सकते हैं, मुन्ना भट्ट अभी सारोकी में रहता है, उससे भी पूछ सकते हैं। महबूब खान को बहुत सारी दुनिया जानती है। तो सर जी, एक वक़्त ऐसा आया कि महबूब खान के अभी भी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो क्या कहता है, कहता है, बिलाल यार डोरा सुट के मेरे मोढे दर्द करन लग पे ने, मेरे बाजू दर्द करन लग पे ने, कि मछली उन्होंने कोई ना लगी। हम मछली निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। एक वक्त आया कि मछली लगनी बंद हो गई। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, रोड़ा वाले पैड़े में मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मछली लग रही है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया, मछली लग रही है तो मछली लगती है अचानक बंद हो जाए, क्योंकि फरहान अली के साथ मैंने ट्रिक तो देख लिया
लेकिन पूरा ट्रिक नहीं देखा, पूरा ट्रेलर नहीं देखा, क्योंकि हम चले गए थे। तो पूरा ट्रेलर अभी आपको बताता हूँ। तो वहाँ हमें मछली लगनी बंद हो गई, तकरीबन 11 का टाइम था, नाश्ता भी नहीं किया था। तो मछली जब लगनी बंद हो गई ना, तो मेरे दिमाग ने, यानी कि मुझे पता नहीं था, कुदरत ने ही मेरे दिमाग में डाल दिया कि चारा लगाओ। फिर मैंने थोड़ा सा चारा निकाला, थोड़ा सा आधा किलो, उसमें ये दाना दुनका वगैरह डाल के, चारा वगैरह डाल के, तो उसको अच्छी तरह मला और वेटों के साथ लगाना शुरू किया। हालांकि कैंचुआ भी लगा था, बोरे, हम दो चीज़ें खेल रहे थे, कैंचुआ और बोरे, लेकिन मछली नहीं लग। जो ही चारा लगाया, 5 या 7 मिनट गुजरने की बात है, उसके बाद फिर हमें चालें शुरू हो गई। निकाल रहे हैं, अब वो भाव ही कर रहा है, लेकिन उसको मछली नहीं लगी। हम निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब चारा फिर ख़त्म हो गया। जब चारा ख़त्म हो गया तो हमारे पास स्कोर था मैक्सिमम तकरीबन 16 के करीब। डाइयाँ हमें बहुत ज़्यादा लगी थी, ठीक है, मराख भी लगी, डाइयाँ, ये डाइयाँ तकरीबन हमने 23 डाइयाँ पकड़ी थी, कलबांस। तो अब भूख भी लगी थी। मैंने मुन्ने को बोला, मैंने बोला तुम जाओ नाश्ता ले आओ यार। वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर कादराबाद शहर में गया, तो उधर से उसने नाश्ता लिया। अब जब वापस आया तो गेम बंद हो चुकी थी। मुझे पता चल गया था अब गेम बंद है, कुछ भी करूँगा नहीं लगेगी जब तक चारा नहीं खेलूँगा। हमने नाश्ता किया, खान साहब ने भी नाश्ता किया, यानी वो खाना था लेकिन हमने नाश्ता किया। अब मैंने बोला हम गेम शुरू करते हैं। अब मैंने फिर चारा निकाला, फिर चारा निकाल में उसमें हल्का सा उसको थोड़े से राइस डाल के ऐसे ऐसे मला और वेटों के साथ लगाना शुरू किया। ठीक आधे घंटे के बाद हमें चालें फिर होगी। अब महबूबा भी कर रहा है, महबूबा वो कुछ नहीं लग रहा। तो वो फेंक के उसने कहा बिलाल मेरे मोढे दर्द कर रहे हैं यार, मछली नहीं लग रही। मैंने बोला अल्लाह देगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अच्छा हम निकाल रहे हैं। अच्छा उधर मैंने आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, मैंने उसमें क्या डाला था। जैसे दाना दुनका बोल दिया, चोखर उसमें डाली थी, उसमें कबूतरों का मिक्स दाना डाला था, साबुदाना डाला था, काली सरसों की खल थी, उसमें मैंने डाला था। हमारे घर में एक, हमारे मोहल्ले में एक भैंस जो थी ना, उसने बच्चा दिया था। अब आपको पता है कि भैंस बच्चा देने के बाद जो दूध देती है उसको बोली बोलते हैं, बोली। वो ताज़ी ताज़ी बोली थी। तो घर वालों ने मेरे हिस्से की बोली रखी हुई थी, मीठी थी। वो मैंने बोली ली, उसको छाना, उससे पानी निकाला, कपड़े के साथ ऐसे निचोड़ा, तो वो मैंने बोली ली और शिकार पे चला गया। वो मैंने बोली डाली थी। तो उधर थैल भी था। तो मुझे 1-1.5 किलो का थैल जिंदगी में पहली बार लगा था। एक गुलफाम लगा था 1.5 किलो का, एक थैल लगा था, उसमें 23 यानी कि 23 डाइयाँ थी, बाकी मराक थे और रोहू अच्छे साइज के लगे थे। तो ये आपको मैंने ट्रिक बता दिया। अच्छा अब नाश्ता कर लिया हमने, खाना खा लिया, उसके बाद फिर मैंने दोबारा, मेरे वालिद साहब मेरे साथ राब्ते में थे। हाँ कितनी चालें मैंने इतनी, कहने लगे भाई देखें रात नहीं लगानी क्योंकि रात चूने आपने लगा दिया है। अब आपने सुबह पहला रोज़ा है तो रोज़ा घर आके रखना है, आपने आ जाना है। मैंने बोला तो, और जितनी मछली आपने पकड़ी है उसका पेट साफ भी आपने कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग आगे बात बता दूँ, आप यकीन करें हैरान और दंग रह जाएंगे जो हमारे साथ मामला हुआ था। अच्छा जी मछली पकड़ रहे हैं, चारा ख़त्म हो गया, चारा फिर लगाया, फिर मछली पकड़नी शुरू हो गई, चारा फिर लगाया, फिर मछली पकड़। अब हमारे पास खल ख़त्म हो चुकी थी, मछली लग रही थी लेकिन हमें लगी नहीं, क्योंकि चारा ख़त्म, मछली को स्मेल चाहिए, मछली वो स्मेल से आती है। कैचवा भी था, बोरे भी थे, आटा भी था, महबूब खान के पास केमिकल महबूब खान लगाता था, लेकिन मछली नहीं लग रही थी क्योंकि चारा नहीं था हमारे पास। तो मैंने महबूब खान को बोला आपको तो लग रही, प्लीज़ मुझे चारा दे दें। उन्होंने जनाब अपना जो बना चारा था ना, खल उसके पास नहीं थी, उसने सारा चारा बना लिया, वही चारा लिया। मैंने अपना थोड़ा सा उसमें चारा डाला, चराई पाउडर डाली, मला, फिर वेटों के साथ लगाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फिर चाले होनी शुरू। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब मछली लगनी बंद हो जाए तो अपने दिमाग से, कंप्यूटर से काम लें कि चारा ख़त्म हो गया, चारा लगाना शुरू कर दें, वेट चारा। अच्छा जब शाम का टाइम हो गया तो एक वक्त ऐसा आया जब गेम स्लो हो गई थी, तो हमने पेट चेक कर लिया मछली का, सारा अंदर पोटा निकाल दिया, तो ताकि घर में भी ये काम करना है तो इधर कर लें। तो उसके बाद ये अंदर पोटा निकालने के बाद महबूब खान से फिर चारा लिया, फिर हमने गेम स्टार्ट की। अब शाम का टाइम हो गया, मछली तो लग रही थी लेकिन घर भी जाना था। हमने गेम स्टॉप की, डोरे शोरे निकाली, तो मैंने बाकी जो था वो पेट चेक किया। अब महबूब खान ने अपनी मछलियों का पेट चेक कर दिया। बड़ा दाना था ना जो 6-7 किलो का, उसके हाथ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे करके पेट चेक करता था, कभी फिसल जाता था, कभी ऐसे हो जाता था, कभी ऐसे। तो मैंने बोला महबूब खान साहब लाओ, चाकू मेरे पास था, तो मैंने ऐसे ऐसे पकड़ कर ना ऐसे चाकू मारा ज़ोर से, तो उसका वो जो अंदर से वो पित्ता होता है ना सब्ज़ रंग का, वो फूट गया, उससे लिक्विड निकला। मैं डर गया कि यार अब ये पित्ता जो है ना ये फूट चुका है,
इससे पानी निकल चुका है, ये ऐसा ना हो कि मछली के गोश्त को ख़राब कर दे, ठीक है, वो क्योंकि कड़वी हो जाती है ना मछली का टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो ये ख़राब कर दे, इतना बड़ा दाना है। तो मैंने क्या किया, फ़ौरन उसकी जो आंतें हैं ना वो सारी निकाली। अच्छी तरह निकालने के बाद वो दाना उठाया, दरिया के किनारे जाके ऐसे करके मैंने उसको पानी मार के फिर उसके अंदर से गंद निकाला। जब मछली को ये पता चला कि मैं अपनी दुनिया में आ चुकी हूँ, यानी पानी में, मछली को जब पानी टच किया, ज़ाहिर है मछली का पेट तो ठीक है, मछली पेट से सांस थोड़ी लेती है, वो तो इधर जो उसके गलफड़े होते हैं गलफड़ों से सांस लेती है। जब उसको पानी टच किया तो उसने ऐसे छंडा मारा, दाना वो गया। 6-7 किलो का दाना, टोटल 5 दाने थे, दाना पानी में चला गया। उधर पानी की गहराई थी मैक्सिमम 20 फुट गहराई थी, पत्थरों के साथ ही गहराई थी। तो मैं बैठ गया, मैंने बोला इंशाल्लाह ज़रूर ऊपर आएगा। मैंने वो अबू खान से बोला फ़ौरन चिक्कू निकालें, चौड़ा निकालें। उसने चौड़ा निकाल के ऐसे टाइट करना शुरू किया, दाना ऐसे 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 ऊपर आना शुरू हो गया। मैंने बोला खान साहब आ गया है। खान साहब ने फिर चिक्कू मारा, दाना फिर गायब। मैंने बोला अब नहीं आएगा, शाम का टाइम हो चुका था। तो मैंने उधर मैं बड़ा हैरान था, परेशान था, सर में हाथ मार के कि यार ये क्या हो गया। एक तो इसको सारा दिन मछली नहीं लगी, टोटल 5 दाने लगे हैं और 5 दानों में सबसे बड़ा दाना इसका मिस हो गया है। तो मैं क्या, मैंने उससे खान साहब से सॉरी की। मैंने बोला इसमें मैंने यकीन करें मैंने ये काम अपनी तरफ से नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हो गया है कि मुझे इल्म भी नहीं था। मैंने सोचा कि यार इसके अंदर जहर ना फैल जाए, गोश्त कड़वा ना हो जाए, तो मैंने इसको पानी लगाना चाहा। तो मुझे क्या पता था कि ये पानी में चला जाएगा। तो उसने बोला जो होनी थी वो होगी। तो फिर मैंने फिर इसको 1.5 किलो का गुलफाम दिया। मैंने बोला इसका अजाला तो नहीं हो सकता, पर मेरी तरफ से आप ले लीजिए। तो हमने वो सारा सामान पैक किया और हम घर आ गए। घर आके गिनती की तो वो तकरीबन 33 दाने थे, एक खान साहब को दे दिया। तो ये सारा वाक़या सुनाने का मकसद ये है, इसमें इंशाल्लाह ये सारा वाक़या सुनेंगे आप तो आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जब चारा ख़त्म हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, जब चारा ख़त्म हो जाए तो क्या करना है। एक और भी बात बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा इंशाल्लाह। चलो इसी में बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास चारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बाज़ का चारा पास होता है, कैंचवा नहीं होता, तो कैंचवा लेकर आना पड़ता है, ज़ाहिर हुक बाइट लगानी। अब चारा ख़त्म हो गया, आगे पीछे शिकारियों से भी आपने पूछ लिया। ये आपको ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताता रहता हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप देखें आगे पीछे शिकारी है तो उनसे आप हेल्प ले लें, प्लीज़ खल दे दें। अगर आपको कोई बंदा मिल नहीं रहा या मिल रहा है वो आपको खल वगैरह नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है, यानी आपके पास खल नहीं है, चोखर है, क्योंकि चोखर ज़्यादा होती है, कबूतरों का मिक्स दाना है, आपने वहाँ से गोबर इकट्ठा करना है। जो भैंस करती है ना, गोबर करती है, वो इकट्ठा करता है। कोशिश करें ऐसा गोबर हो जो ना सूखा हो ना गीला हो, दरमियानी हो। वो गोबर ले लें, 2 किलो के करीब वो गोबर लेकर उसको चटाई पर रखें। अब दरियाओं के किनारे पे पता है आपको, जब फ्लड आते हैं, फ्लड आने के बाद फ्लड ख़त्म हो जाते हैं तो एक 1.5 इंच की मोटी तैर मिट्टी की जम जाती है, जिसे चिकनी मिट्टी बोलते हैं दरिया की। वो आप इतनी सी आधा किलो के करीब वो मिट्टी भी ले लें, एक चाकू या चम्मच के साथ उसकी नीचे से रेत निकाल लें, अच्छी तरह मुकम्मल साफ़ कर दें। अब किसी वट्टे के साथ, किसी पत्थर के साथ या किसी चीज़ के साथ उसको पीस लें, थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि वो गीली हो जाए। अब उसको गोबर के साथ मिक्स करें, उसमें हस्बे ज़रूरत चोखर डालें, उसमें हस्बे ज़रूरत आप दाना दून का जो भी आपके पास खल के अलावा है वो डाल दें और अपना चराई पाउडर भी डाल दें। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक वाक़या बता देता हूँ। यूएई से मैं 16 साल पहले आया, आके मैंने फ़र्खपुर शिकार किया। तो तकरीबन रात के 3 बजे तक हमारे पास 22 चालें थी। 3 का टाइम हुआ तो मेरी वो जो जाली थी ना, मेरा शिगिर्द भी था, मेरा बड़ा भाई भी था, जाली थी वो पानी के ऊपर आ गई। तो मैं उठा, क्योंकि एक गीदड़ आया था, गीदड़ ने हमें तंग किया, सारे उठ गए। तो मैं उठ कर किनारे पर देखा तो मैंने जाली की तरफ देखा तो जाली ऊपर आ चुकी थी। मैंने दिन में सोचा यार जालियाँ अगर उसमें मछली हो तो वो मछली ऐसे 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 ना जाली को ज़मीन की तह से लगा लेती है, कभी जाली ऊपर नहीं देखी। जब गौर से देखा तो उसमें 2 दाने थे, एक 2.5 किलो का, एक 1.25 किलो का, वो भी निकल नहीं रहे थे। इतना बड़ा सुराख हो गया था, बाकी सब मछली गायब। तो मैंने बताया दोस्तों को, मैंने बोला अब क्या करें। मैंने बोला मुश्किल नहीं है, हमारे पास खल आधा किलो बची थी, आधा किलो खल बची थी और चोखर भी थी,
सूड़ी भी थी, कबूतरों का मिक्स दाना भी था, चराई पाउडर भी था। मैंने ना, जुल्फी का एक शिगिर्द है कारखाने में वो काम करता है, बाबरी, मैंने बोला बाबरी जाओ यार गोबर इकट्ठा करो, लेकिन गोबर ताज़ा नहीं होना चाहिए। वो गोबर लेकर आया तकरीबन 2-2.5 kg का गोबर। तो मिट्टी तो डाली नहीं थी हमने, तो मिट्टी स्किप कर दिया हमने। उधर सारा जो सामान था वहाँ हमने उसको उधर डाला। तो वो जो चारा था ना, वो चारा थोड़ा सा चारा रख लिया वेट के साथ लगाने के लिए, थोड़ा सा डाल दिया। अब हमने इतने इतने पेड़े उसके बनाए, चावल भी थे, इतने पेड़े बना के हमने, अच्छा ज़्यादा दूर वो हमारी डोरे नहीं थी, तकरीबन 12 हाथ पे डोरे थी, हमने उधर फेंक दिया। पानी काफ़ी तेज़ था, 5,000-6,000 दरिया चावल फेंक दिया। अब सुबह का टाइम हुआ, जब लो फूटी तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने दाने थे हमारे पास, 22 दाने, 20 दाने गायब हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 32-33 दाने फिर पकड़ लिए। ये मैं भोंगियाँ नहीं सुना रहा यार, ये मेरी अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, कि ताकि अगर आप इस सिचुएशन में हों तो आपने क्या करना है। ठीक है, तो हमने फिर गोबर के, रहू को गोबर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये याद रखिएगा। आपने वहाँ शिकार करना है जहाँ भैंसें नहाती हैं बैठती हैं, वहाँ आपको रहू लगने के बहुत ज़्यादा चांस, क्योंकि रहू गोबर खाता है। मिट्टी डालने का मकसद क्या है, ये भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। साइंस कहती है रहू एक दिन में, गर्मियों का दिन बात कर रहा हूँ, रहू एक दिन में 3 बार मिट्टी खाता है, ये साइंस कहती है। ये किसी पाकिस्तानी बंदे की बात नहीं कर रहा, गोरे कहते हैं, रिसर्च कहती है कि रहू दिन में 3 बार मिट्टी खाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप आर्टिफिशियल मिट्टी की बजाय, जैसे गाची जो पुराने वक्तों में तख्तियों के ऊपर लगाते थे, वो कूट के डाल देते हैं, मुल्तानी मिट्टी डाल देते हैं, और भी काफ़ी खुशबू सारी मिट्टी है। आप वो मिट्टी लें जो दरिया की अपनी मिट्टी है, जो रहू खाता है, वो मिट्टी लाजमी खेलें। अब सर्दी आ गई ना, तो लाहौरिया ज़्यादातर मट्टी खेलते हैं, तो मट्टी में क्या होता है, मिट्टी होती है, तो रहू इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। सर्दियों में भी आप अट्टी से, मिट्टी से रहू पकड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि 5वां तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह इसमें 3 तरीके, नंबर 1 गोले मारना का तरीका, उसमें भी मैं आपको बता दें, फ़रहपुर मैंने 32 दाने मारे, 33 दाने मारे। इसके बाद खान जवेद की, अब मैं किस्सा सुना दिया आपको कि मेरे वालिद मोहतरम उसके पास बैठे थे, मछली वाकई ही उनको जो लगी थी ना, बहुत ज़्यादा मछली लगी थी। वो था कि आप ट्यूब पे बैठकर, कश्ती में बैठकर, पानी में तर कर आप वहाँ से खुराक फेंक सकते हैं। 2 तरीके। तीसरा तरीका ये वाला तरीका था, पौना घंटा लगा के आप वहाँ ग्राउंड बाइट करें। ठीक है, लेकिन ये तब करना है जब आगे पीछे बंदा ना हो, क्योंकि आगे पीछे बंदा होगा तो उन्होंने भी चारा डाला होगा, ज़ाहिर है जब उनका भी चारा होगा। तो ये एक तरीका आपने तब करना जब आप 1 या 2 या 3 दिन रहेंगे, तो फिर आपने अपनी ग्राउंड बनानी है। और यकीन माने, अगर आपकी इतनी तगड़ी ग्राउंड बन गई, इसकी मिसाल यूं ही दूंगा, इमरान खान के जलसे का लेवल और है, नवाज शरीफ के जलसे का लेवल और है। नवाज शरीफ के जलसे में लोग कम आते हैं, इमरान खान के जलसे में लोग ज़्यादा आते हैं। जब आपका जलसा बड़ा होगा तो यकीन माने आपको मछली भी ज़्यादा लगेगी। और जहाँ हजूम ज़्यादा, ये इंसान की नफ्सियात नहीं है, ये जानवरों की भी नफ्सियात है। जहाँ हजूम ज़्यादा होगा वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे, तो अपना हजूम ज़्यादा बनाएं। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी, वो मदारी वाली, वो मदारी का काम यही होता है, उसने अपनी मर्दाना ताकत की दवाई बेचने के लिए वो तमाशे करता है, लोग अट्रैक्ट हों, ज़्यादा हैं। तो आपकी नफ्सियात भी ये है, आप जा रहे हैं, आपने देखा चलो यार चेक करते हैं यहाँ क्या है, तो आप चले जाते हैं। मछली की नफ्सियात ये है, जब आप ग्राउंड बनाते हैं, छोटा छोटा पूंगा वहाँ आता है, मछली के बच्चे आते हैं, उन मछलियों के बच्चों को देखकर उनकी माएँ, उसके बड़े आ जाते हैं, तो वहाँ एक हजूम सा बन जाता है। हमने वो हजूम बनाना है, वो चलाइए। जितना बड़ा और तगड़ा हजूम होगा सर, उतनी बड़ी ज़्यादा बाइट आपको मिकदार में मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट्स कीजिएगा लाजमी, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बताऊँगा, सर्दियों के हवाले से एक केमिकल बताऊँगा। ये पाकिस्तान का ऐसा केमिकल है, ये केमिकल तो पाकिस्तान का नहीं है, ये बांग्लादेश के किसी आदमी का केमिकल है। स्टोरी भी सुनाऊंगा ये केमिकल कैसे मिला, और केमिकल ऐसा है कि आपको चराई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपको चारा लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ये चारे का भी काम करेगा और हुक बाइट का भी काम करेगा। और जब इस पर गुलफाम आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से आगे पीछे नहीं लगेगा, सिर्फ आपको लगेगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह वो केमिकल बताऊंगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, देखिएगा। जब आप देखेंगे ना, पूरी वीडियो देखेंगे, फिर मैं एंड में तस्वीरें भी सेंड कर दूंगा कि वो केमिकल बनता कैसे है।
जिस तरीके से वो तस्वीर होगी उसी तरीके से आपने वो केमिकल बना दिया तो आप गुलफाम के बादशाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। इजाज़त दीजिए बिलाल अंजर को। अल्लाह हाफिज़।